हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को भी ज्वाइन कर लेना। मुझसे अगर अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा अनअकैडमी पे। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो स्टार आई क्यू कोड यूज कीजिएगा। इससे आप लोगों को सभी क्लासेस फ्री में तो दिखेंगी ही, के अलावा अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने साल 2021-22 के संपत्ति कर पर कितने परसेंटेज छूट देने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने साल 2021-22 के संपत्ति कर पर 25% का छूट देने का निर्णय लिया है। यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? मारुति सुजुकी ने हरियाणा में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कितने रुपए के निवेश की योजना बनाई है? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है मारुति सुजुकी हरियाणा के अंदर जो है एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। इससे इसी के लिए सरकार से इजाजत भी मांगी गई है और इसके लिए जो है ये टोटल 18,000 करोड़ रुपए जो है ये निवेश करने वाली है। आपको बता देता हूं कि 1983 में ये देश का पहला प्लांट बना था इस कंपनी का। कहां पे बना था? अपने हरियाणा के अंदर ही। और बड़ी गजब की बात है कि एक अपना आइकॉनिक मॉडल जिसका नाम मारुति 800 इसको उतारा था। ये बहुत ही गजब का मॉडल और यूं कहिएगा लोगों के दिलों पे राज किया था इसने। गुरुग्राम के अंदर है इसका। आप सभी को पता है इसका हेडक्वार्टर या ये कंपनी अभी वर्तमान में। और गुरुग्राम प्लांट में मौजूदा समय में ऑल्टो हुआ, वैगनार हुआ, ये कारें जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती है और बड़ी लोकप्रिय कारें माने जाती है ये, ठीक है, कम बजट की। और इसकी अनुमानित वार्षिक क्षमता लगभग 7 लाख यूनिट है अभी तक। ठीक है डियर। और अगर आप बात करते हैं मारुति की तो मारुति के सीईओ का नाम केंची है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर गुरुग्राम के अंदर। 1983 में तो इसका मॉडल ही आ गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। अगला सवाल होगा कि हाल ही में किसने हरियाणा के हर जिले में अपने उत्पादों के आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है? हालांकि ये घोषणाएं कई टाइम से चलाई जा रही है, जैसे एग्जाम्पल से 2020 में भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन इस घोषणा पे फाइनल मोहर नहीं लग पाई थी। अब ये हुआ है कि हरियाणा के हर जिले में आउटलेट खोलेगा, हैफेड खोलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले तो आपके मन में आना चाहिए कि हैफेड का फुल फॉर्म क्या है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। पूरा फुल फॉर्म दोबारा बताता हूँ। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसने क्या है अभी रिसेंटली घोषणा की है कि हर एक जिले के अंदर जो है अपने उत्पादों के आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। अच्छा सर, ये आउटलेट खोल लेंगे, जैसे किस चीज के आउटलेट होंगे ये? आउटलेट पे ये गेहूं जो है गेहूं बेच सकते हैं ये, ठीक है। गेहूं का आटा भी हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है। ऐसी चीजों को जो है ना ये मार्केट में बेचा करता है हैफेड एक्चुअली। और इनके खुद के हैफेड के आउटलेट खुलने से क्या होगा? एक तो यूं कहिएगा जो लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनको एक छोटा सा रोजगार मिल जाएगा। एक तरीके से जो है खुद हैफेड की आमदनी भी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे पीछे जो है ना वो कारण हैं। और के अलावा जो है जैसे मल्टीग्रेन आटे में 65% गेहूं, 35% अन्य मोटे अनाज, ये ऐसे नई नई चीजें जो है ना वो एड ऑन करी जाएगी। ठीक है, पहली बार मल्टीग्रेन जो आटा है उसमें श्यामा तुलसी के बीज डाले जाएंगे ताकि लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। और एक यूनिक पॉइंट और भी याद रखना है आपको, वो ये कि हैफेड के चेयरमैन का नाम है कैलाश भगत। ठीक है ना, इनके अनुसार सिरसा में 2 और हिसार में 1 आउटलेट ऑलरेडी खुल चुके हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में हरियाणा के हर एक जिले में आउटलेट खोल दिए जाएंगे। और जहाँ पे क्या क्या चीजें हैं ये जैसे यूनिक चीजें हैं भाई, श्यामा तुलसी के बीज आटे में, मल्टीग्रेन आटा हुआ या दलिया हुआ, पोहा हुआ, और गुड़, शक्कर, दाल, आटा,
सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड तेल, कॉटन सीड, कोई चावल, ये इस प्रकार की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बेची जाएगी, ठीक है ना। बेसन हुए, हल्दी, शहद, ये सारी चीज़ें जो है ना ए टू जेड एक ही जगह पे, और वो ही उच्च गुणवत्ता वाली और कम रेट में खरीदी जा सकेगी हैफेड आउटलेट स्टोर से। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी थी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, और इसके चेयरपर्सन भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैलाश भगत। अगला सवाल क्या कहता है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 2 से 3 पशु की मिनी डेयरी पर कितने परसेंटेज सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। अब यूं है कि हम लोग ज्यादा भैंसों की डेयरी कर नहीं सकते हैं, और छोटी के लिए आप सब्सिडी देंगे नहीं तो रोजगार चलाया नहीं जा सकता। ये लोगों की डिमांड थी काफी लंबे टाइम से। हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग संभालते हैं जेपी दलाल, जो कि लोहारू से जीते हुए हैं। तो ये कई टाइम से, यूँ कहिएगा कई लोगों ने डिमांड की थी, ठीक है? और इसी वजह से अभी रिसेंटली जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से जो है वो 2 है या 3 जो पशु है, इससे एक छोटी-सी डेयरी हो सकती है, इसको मिनी डेयरी कह सकते हैं। इसका नाम भी यही रखा है, मिनी डेयरी ऋण योजना, और इसके तहत 50% तक का जो है सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये, ठीक है? जो आपको याद रखनी है। मिनी और हाईटेक डेयरी योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 4 से 10 पशु की मिनी डेयरी यूनिट पर 25% की सब्सिडी। भाई अगर 2 से 3 पशु लेके आते हैं तो उस पे 50%, और अगर 4 से 10 लेके आते हैं तो 25%, ठीक है। और 20 से 50 पशुओं की हाईटेक जो डेयरी यूनिट है, उस पे ब्याज फ्री ऋण की योजना है, ठीक है ना। ऋण तो दिया जाएगा, छूट सब्सिडी तो कुछ नहीं है, लेकिन उस पे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये तीनों बातें आप लोगों को यहाँ से ज़रूर और अच्छे तरीके से जो है वो याद करनी है। के अलावा और भी बात बताता हूँ आपको, क्या कि पिगरी जैसे एग्जांपल से सूअर पालन के लिए बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए 10 मादा और 1 नर पर जो है ना वो 25% की सब्सिडी दी जाएगी। बकरी पालन के लिए 15 मादा और 1 नर पर 25% की सब्सिडी है। भेड़ पालन के लिए 15 मादा और 1 नर पे भी 25% की सब्सिडी है। अनुसूचित जाति के लिए भेड़ बकरी पालन योजना में 15 मादा और नर यूनिट पर, एक नर यूनिट पे 90% की सब्सिडी। ये भी बात याद रखिएगा, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हैं उनके लिए। बकरी पालन के लिए 15 मादा और 1 नर यूनिट पे 90%, अनुसूचित के लिए बात हो रही है ये, ठीक है। और सूअर के लिए भी कुछ ऐसा ही है, 15 मादा और 1 नर पे जो है 50% की छूट दी जाएगी, अगर वो अनुसूचित जाति है तो। ये ऊपर वाले तीनों पॉइंट जनरल कैटेगरी के लिए, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। इवन आप लोग स्क्रीन का इस जो आपका फाइल है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अगला सवाल क्या होगा हमारा, हरियाणा के किस शहर में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी हरियाणा के अंबाला छावनी के अंदर, अंबाला कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जाहिर सी बात है, जब अंबाला की बात आती है तो एक व्यक्ति का नाम तो आपके आगे तुरंत आ जाता है, और वो है हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है अनिल विज। और उन्होंने ही जो है इसकी घोषणा की है कि तकरीबन तकरीबन जो है 116,140 इतने वर्ग फुट एरिया के अंदर जो है 4 मंजिला जो है एक सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मतलब क्या होगा कि इसी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी के अंदर एक ही छत के नीचे बहुत सारे काम जो किए जा सकेंगे, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल से काम मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, जैसे ई दिशा हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिस हो सकता है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हो जाएगी, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। ये एक हॉल बनाया जाएगा, उस हॉल के अंदर ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, और पूरे हमारे हरियाणा राज्य की एक सेंट्रल लाइब्रेरी होने वाली है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात और भी याद करवा देता हूँ, हरियाणा राज्य की पहली ई लाइब्रेरी कहाँ पे खुली थी। तो इसका सही आंसर रहेगा काछवा, ठीक है ना। काछवा गांव में खुली थी, काछवा गांव पड़ता है करनाल के अंदर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप जरूर जरूर याद रखिएगा। ई लाइब्रेरी, अच्छा टोटल ई लाइब्रेरी कितनी खोली गई थी उस टाइम पे, अगर ये बता सकते हो तो आप कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। अंबाला की बात तो आपने करी है, तो अंबाला को मैप में देखिएगा। अंबाला के उत्तर, हरियाणा के तो उत्तर में स्थित है, और या कहिएगा उत्तर पश्चिम ऑप्शन में, सॉरी उत्तर पूर्व कहिएगा फिर, ठीक है। ऑप्शन में अगर उत्तर नहीं है तो उत्तर पूर्व ही होगा फिर। इसके उत्तर में खुद के, उसके उत्तर में पंचकुला पड़ रहा है, ये पड़ा, ठीक है ना। इसके पूर्व में यमुनानगर पड़ रहा है, ये रहा जी, ठीक है। पश्चिम में पटियाला पंजाब का, और दक्षिण में कुरुक्षेत्र जिला हुआ यहाँ पे।
ये वैसे 1 नवंबर 1966 को तो जिला बना ही था, लेकिन 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा इसे स्थापित किया गया था, तो करके इसका नाम अंबाला भी है। क्षेत्रफल इसका 1574 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। किस संस्थान में एक व्यक्ति की स्किन को दूसरे पर लगाने के लिए एक स्किन बैंक स्थापित किया जाएगा? क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का मतलब आप पहले यूं समझिएगा। मान लेते हैं कोई एक इंसान है, ए नाम का पर्सन है, ठीक है, और इसके एक कोई बी नाम का पर्सन है, ठीक है, नाम बी है। इसके ए के जो है ना कोई प्रॉब्लम हुई है, लाइक मान लेते हैं हाथ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और स्किन जो है ना घाव हो चुका है और वो घाव मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो एक टेक्निक क्या होती है, उसको बोला करते हैं हम लोग अलोग्राफी बोला करते हैं। एग्जाम्पल से खुद के शरीर से ही कोई किसी जगह से जो है ना स्किन कट करके और उसके हाथ पे या कहीं पे दूसरी जगह पे लगा देते हैं। लेकिन इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में बहुत ही जल्दी वो ठीक भी हो जाता है। इसको जीरो हॉस्पिटल डेज टेक्निक बोलते हैं। एक टेक्निक होती है किसी दूसरे इंसान से, जिसको आप लोग ऑटोग्राफी का भी नाम कह सकते हो, ठीक है ना। और बेसिकली क्या होता है, आपका दूसरे इंसान से किसी से स्किन ली, ह्यूमन ही है, इंसान ये है, इंसान ये है, ठीक है ना, ह्यूमन ह्यूमन, और इसी की स्किन ली है और इसकी लगा के यहाँ पे लगा दी, ताकि वो जल्दी रिकवर कर पाए, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक वैसे ना जेनोग्राफिक भी होती है, जेनोग्राफ्टिंग। इसमें सूअर का जो वाल्स होते हैं वो इंसानों के शरीर में लगा दी जाती है, वो जेनोग्राफ्टिंग होती है। तो कई प्रकार की ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है, जब बॉडी किसी दूसरी बॉडी का ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर लगा देना। और इसी ग्राफ्टिंग टेक्निक के चलते हुए अभी रिसेंटली जो है ना वो चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर एक ऐसा स्किन बैंक स्थापित किया गया है। भाई अगर मान लेते हैं कि आपके शरीर की स्किन जो है वो सूट नहीं कर रही है, तो आप किसी दूसरे के शरीर का जो स्किन का पार्ट है वो लेके आ सकते, जैसे ब्लड लेके आते हो आप, ऐसे स्किन पार्ट लेके आ जाओगे। कई बार ऐसा भी कहते हैं लोग, यार अपने शरीर पे कहाँ कट लगवाएंगे, इस जगह वाला घाव भी, हाथ पे चोट लगे तो हाथ वाला घाव तो मिला ही नहीं है, तुम पैर पे और एक बार चोट करके छोड़ दो। तो इसी करके जो है स्किन बैंक स्थापित कर दिया। दूसरी जगह से स्किन लेके आओगे, जैसे ब्लड लेके आते हो वैसे आप लगा सकते हो, अगर कहीं चोट लगी है तो। लीवर है, घुटने की तरह स्किन को भी अब ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। एक व्यक्ति की स्किन को दूसरे पर लगाने का काम जल्दी पीजीआई चंडीगढ़ में शुरू होने वाला है। और इसके लिए पीजीआई एक स्किन बैंक तैयार कर रहा है, जो 6 महीने से 1 साल के बीच स्टार्ट हो ही जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई के पास स्किन स्टोरेज के लिए टेम्परेरी सिस्टम अभी भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके लिए स्किन को लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, स्किन आएगी कहाँ से सर, ठीक है ना। तो कानूनी तौर पे अभी किसी जिंदा व्यक्ति की स्किन को ट्रांसप्लांट करने के लिए नहीं लाया जा सकता, ठीक है। किसी ब्रेन डेड व्यक्ति की स्किन को यूज किया जाएगा। कई बार बहुत लोग ऐसे मरते हैं जिनका ब्रेन डेड हो जाता है, ऐसे ही व्यक्तियों की स्किन जो है वो यूज की जाएगी। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। और स्किन ट्रांसप्लांट कितनी देर में हो सकता है सर, 12 से 14 घंटे में जो है इसे ट्रांसप्लांट मतलब इम्प्लांट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार जैसे लोग जल जाते हैं, आग लग जाती है तो उसकी स्किन खत्म हो जाती है, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो जाएगा, ठीक है डियर। तो चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो, उससे पहले हमें चंडीगढ़ पीजीआई के बारे में जानना है। चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना हुई कब थी? 1962 को हुई थी। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की ही राजधानी है। इसकी स्थापना भी हरियाणा के साथ ही 1 नवंबर 1966। इसके प्रशासक का नाम वीपी सिंह बदनौर है। इसका जो उच्च न्यायालय है वो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट एक रखता है। ये क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या जो है वो 10 लाख से थोड़ी ज्यादा है। लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट तो यहाँ पे है ही नहीं। सालाना बारिश तकरीबन 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। प्रमुख त्योहारों में बैसाखी, गुरुपुरब, लोहड़ी ये त्योहार है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, रॉक गार्डन है, पिंजौर गार्डन है, सुखना लेक है, ठीक है। और चंडीगढ़ एक यूटी है, क्योंकि हरियाणा पंजाब दोनों ने इसे अपने क्षेत्र में मिलाने की बात करी, तो दोनों के विवाद को खत्म करने के लिए इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हरियाणा में कितनी नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशाला को मंजूरी मिली है? तो हरियाणा में नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशाला को मंजूरी मिली है कितनी? टोटल 8 को मिली है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर लैब को टोटल 8 को मंजूरी मिली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें से कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार है। यहाँ पे नई 8 सरकारी मॉलिक्यूलर लैब जो है
इनकी मंजूरी मिली है। और प्रयोगशाला की स्थापना के बाद में प्रयोगशाला की कुल क्षमता जो है ना वो 1,02,200 टेस्ट प्रतिदिन हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर लैब में बस क्या होगा सर आपके रिगार्डिंग ये कोविड-19 ही कहिएगा आप लोग, ठीक है ना? इनके टेस्ट होने वाले हैं। तो 8 नई सरकारी मॉलिक्यूलर लैब बनेगी हरियाणा में। कौन-कौन से? कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको शायद याद होगा कि जब जीएसटी लागू किया था तब कहा था केंद्र सरकार ने कि अगर तुम्हारी भरपाई ना हो पाई, तुम उतना कलेक्शन नहीं कर पाए, घाटे में रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब उस टाइम पे हम आपका सहयोग करेंगे। और अब ये सहयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए जो है 3487.83 यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इतने करोड़ रुपए जो है वो जारी किए हैं अभी रिसेंटली। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं केंद्र ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश ओवरऑल की बात करते हैं तो 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें से हरियाणा को 3488.83 या आप लोग इसे लगभग ना 3500 करोड़ याद कर दो ताकि राउंड फिगर में याद करना आसान होगा, ठीक है ना? केंद्र ने राज्यों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खुद भी पैसा उधार लिया है, ठीक है ना? इसलिए पैसा राज्यों को लोन के रूप में दिया है और इस करके आप लोगों को जरूर जरूर याद रखना है। हरियाणा को 3185.55 करोड़ रुपए, 5 और 302.28 करोड़ रुपए 2 वर्ष के लिए दिए हैं। ये उधार दिए हैं पैसे हरियाणा को, ठीक है ना? इतने करोड़ रुपए दिए 5 सालों के लिए, इतने करोड़ रुपए दिए 2 सालों के लिए। चलो जी, अच्छी बात है। पता नहीं उधार लेके किसको तो देंगे, क्या तो करेंगे, राम ही जाने भाई, ठीक है। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसे जो है ना 1 जुलाई 2017 को उस टाइम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इतिहास में पहली बार रात को संसद लगा के जो है ना इसको लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को तो कर देता हूँ समाप्त और आपके लिए सवाल एक छोड़ के चला जाता हूँ कि हरियाणा में कितनी ईएसआई हॉस्पिटल, ईएसआई का मतलब बताना, कितने स्थापित किए जाएंगे और कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, सब बात बताइएगा। ठीक है डियर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। धन्यवाद।